नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से। तो आइए नजर डालते हैं दिन भर की प्रमुख खबरें, जो क्या क्या घटनाक्रम चल रही है इस खबर पर हम नजर डालते हैं। और बिहार में सियासी भूचाल है। तो आप देख रहे हैं गणतंत्र दिवस के मौके पर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ थे। उनके बगल में, मुख्यमंत्री के बगल में तेजस्वी यादव की कुर्सी लगाई गई थी, लेकिन अशोक चौधरी आए और उनके कुर्सी से डिप्टी सीएम का स्टिकर को नोच दिया और खुद वहीं पर बैठ गए। और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा विधानसभा के विधान अध्यक्ष के लिए लगाई गई कुर्सी पर बैठ गए। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच बहुत दूरी नजर आई। 1.5 घंटे साथ रहे, फिर भी उनमें बात नहीं आए। और वहीं सुशील मोदी ने कहा कि राजनीति में किसी के लिए दरवाजे बंद हमेशा के लिए नहीं होते हैं। जीतन राम मांझी ने अपने बेटे के लिए उप मुख्यमंत्री की कुर्सी को ठुकरा दिया है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा है कि नीतीश कुमार से मांग किया कि अपनी स्थिति स्पष्ट करे। जदयू ने कहा है कि नीतीश कुमार फ्रंट फुट पर खेलते हैं और जो भी काम करते हैं सीना ठोक कर करते हैं। शनिवार को दोनों खोमे के बीच में अलग अलग बैठकें हुई थी और बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में जहां बैठक मीटिंग हुई थी, जहां सभी सांसदों और विधायकों को बुलाया गया है मतलब आज शनिवार को। और वहीं अगर बात करें तो पटना में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई थे। सड़क किनारे खड़ी वाहन को ठीक करवा रहे थे और पीछे से आ रही हाईवा ने ठोक दिया, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई। और वही बहुत बड़ी घटना पटना में घटी है। और अगर खबरों पर नजर डालें तो वृंदावन के कथावाचक पर जानलेवा हमला हुआ है मधेपुरा में। जो राम कथा कह रहे थे और बदमाश ने संत पर पिस्टन तान दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे बिहार में सर्द पछुआ हवा से पूरे बिहार में शीतलहर चल रही है। प्रदेश के सभी जिलों में कोल्ड डे को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। बक्सर में अवैध बालू लदा ट्रक पुलिस से बचकर भागते वक्त पलट गई और हादसे में एक खलासी की मौत हो गई है। तो भाजपा ने थीम सॉन्ग लॉन्च किया है। सुरताल राजद का बिगड़ चुका है। राजद जदयू का सुरताल बिगड़ गया और जब भाजपा ने थीम सॉन्ग मतलब लॉन्च किया, अपना पार्टी का थीम सॉन्ग लॉन्च किया तो। और इधर अगर हम बात करें तो निमोनिया से मौत के मामले में बिहार देश में 6ठे स्थान पर है। बच्चों को ठंड, धुएं और धूल से बचाने की सलाह दी जा रही है। और तत्कालीन निगरानी एसपी समेत 15 गवाहों के गैर जमानती वारंट है। पशुपालन विभाग में घोटाले का मामला सामने आया है। और बड़ी खबर आ रही है कि पटना, बरौनी और मुजफ्फरपुर जंक्शन तक चलेगी 8 नई डीएमयू ट्रेनें। लंबी दूरी के एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ने में सुविधा के लिए चलाई जाएगी लिंक पैसेंजर ट्रेनें। बड़े स्टेशनों तक हो सकेगी पहुंच। और जेपी सेतु के समानांतर गंगा पर 6 लेन का ब्रिज बनाया जाएगा। जेपी सिंघला ही बनाएगी। और अन्य खबरों पर अगर डालें तो अभी आरजेडी ने यह निर्णय लिया है कि बिहार में सियासी संकट गहराता जा रहा है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के टी पार्टी में बुलावे पर सीएम नीतीश कुमार पहुंचे, लेकिन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे। सीएम करीब 50 मिनट राजभवन में रहे। उन्होंने मीडिया से दूरी बनाए रखी। इधर दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी के बड़े नेताओं की बैठक खत्म हो गई है। पटना में नीतीश कुमार ने सीएम हाउस और लालू प्रसाद ने राबड़ी देवी के आवास में अपने अपने पार्टी नेताओं के साथ बैठक किया। कल शाम तक 4 बजे बीजेपी विधायक दल और कार्य समिति की बैठक है। प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े भी रहेंगे। वहीं कल ही आरजेडी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। 26 जनवरी के कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव 1.5 घंटे तक साथ रहे थे, जैसा आपको बताए थे, लेकिन दोनों आपस में बात नहीं की। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा है कि राजनीति में किसी के लिए दरवाजे परमानेंट बंद नहीं होते, अगर बंद होता है तो खुलता भी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, उम्मीद है नीतीश कुमार एनडीए में नहीं जाएंगे। अगर वो इंडी गठबंधन में रहते हैं तो वो माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री के दावेदार रहेंगे। और वहीं
यह बहुत बड़ी चर्चा यह आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9वीं बार शपथ लेंगे। और वहीं अगर इसकी घटनाक्रम को अगर ध्यान देवे तो घटनाक्रम बहुत पहले से चल रही है। 20 जनवरी से कहिए कि चल रही है। 20 जनवरी को बिहार सरकार द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अखबारों में एक विज्ञापन दिया गया था स्वास्थ्य विभाग का, जिसमें बिहार सरकार, मुख्यमंत्री का तो फोटो था लेकिन स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम की तस्वीर नहीं थी। यह जदयू राजद के बिगड़े संबंध की ओर इशारा करता है। वहीं 20 जनवरी को ही जदयू पार्टी में कई लोगों को अपनी नई टीम बनाई थी। इस लिस्ट में जदयू के ललन सिंह के करीबी 7 में से 6 लोगों का नाम हटा दिया गया था। साथ ही नीतीश कुमार ने अपने भरोसेमंद लोगों को नई टीम में जगह दी थी। ऐसा कहा गया था कि नीतीश कुमार बड़ा फैसला में बहुत बड़ी जो कार्रवाई होने वाली थी, ललन सिंह मन में कुछ खिचड़ी राजद के साथ पका रहे थे, इसलिए यह कार्रवाई किए थे। और इधर बार बार ऐसा इशारा आ रहा था। वहीं 29 दिसंबर को दिन दिल्ली में जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, इस बैठक में लोकसभा चुनाव से ठीक 4 महीने पहले ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तो कुछ घटनाक्रम ऐसे हैं जैसे लग रहा है कि यह पहले से तय था, स्क्रिप्ट लिखा गया था और यह जदयू और राजद में जो है सो यह अलगाव होना ही था, जिसे लेकर बिहार में पूरा सियासी बवाल हो गया है। और इसी बीच अगर के पाठक की बात करें तो के पाठक पर भी लगातार अब विपक्ष हमलावर हो गया है। फिलहाल तो विपक्ष ही कहेंगे, क्योंकि जो पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी और विजय सिन्हा ने लगातार हमले के पाठक पर तेज कर दिए हैं। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा है कि बिहार में कड़ाके की सर्दी है, जबकि स्कूल खोलने के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जिला प्रशासन पर दबाव बनाए हुए हैं। इस टकराव में ठंड से स्कूली बच्चों की मृत्यु होने लगी है। मुख्यमंत्री को तुरंत हस्तक्षेप कर स्कूल में अवकाश घोषित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नियम कानून की परवाह किए बगैर मनमाने आदेश जारी कर अराजकता की स्थिति पैदा की गई है। के पाठक अपनी आदतों से किसी भी विभाग में 1 साल से ज्यादा नहीं टिक पाए हैं। और वहीं शिक्षा विभाग की तानाशाही से बच्चों की ठंड में हो रही है मौत। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा भी हमलावर हुए हैं। मुजफ्फरपुर और लखीसराय में ठंड से स्कूली बच्चे के मौत पर चिंता और संवेदना जताते हुए कहा कि इन बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार अधिकारी की पहचान कर प्राथमिकी दर्ज कराई। शिक्षा विभाग के तानाशाही फरमान के कारण राज्य के शिक्षक, छात्र और अभिभावकों में हाहाकार मचा हुआ है। और उन सीधा हमला था अपर मुख्य सचिव एवं जिला अधिकारी पटना के बीच विवाद के कारण शिक्षा जगत में प्रशासनिक अराजकता हो गई है। वहीं दूसरी तरफ पटना के जो जिला अधिकारी हैं उन्हें उनका पदोन्नति कर दिया गया है। सियासी हलचल के बीच आईएएस अफसरों के तबादले। पटना के डीएम चंद्रशेखर सीएम सचिवालय में विशेष सचिव बने हैं। 5 जिलों के कलेक्टर बने हुए हैं। 5 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। तो यह बिहार सियासी हलचल के बीच आईएएस अफसरों के बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर मुख्यमंत्री सचिवालय में विशेष सचिव बने हैं। पटना कलेक्टर शीर्षित अशोक कपिल को पटना का नया डीएम बनाया गया है। 5 जिलों के कलेक्टर का तबादला हुआ है। कई विभागों के सचिव बदले गए हैं। आईएएस रजनीकांत लखीसराय के डीएम बने हैं। रजनीकांत 2011 बैच के अधिकारी हैं। 2013 बैच के अफसर आईएएस नवल किशोर चौधरी भागलपुर और सुब्रत कुमार सेन मुजफ्फरपुर के डीएम बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री के आप सचिव मकसूद आलम को गोपालगंज का डीएम बनाया गया है। तो यह बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। चर्चित चेहरे को पोस्ट मिले हैं। अनिल कुमार को नई पोस्ट में जल जीवन हरियाली मिला है। पहले ग्रामीण विकास विभाग में थे। विशाल राज को राज्य परिवहन आयुक्त का प्रभार मिला है। तकनीकी विकास उद्योग में पहले के निदेशक थे। और जय प्रकाश सिंह को भविष्य निधि निदेशालय निदेशक बनाया गया है और वे मंत्रिमंडल सचिवालय के उप निदेशक थे। राहुल कुमार बिहार म्यूजियम के निदेशक बने हैं। पहले वे जीविका के सीईओ थे। वहीं हिमांशु कुमार को योजना एवं विकास विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है। पहले वह पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में थे। और यह बड़ी जो प्रशासनिक तबादला हुआ है बिहार में सियासी हलचल के बीच बड़े स्तर पर आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। ऐसा माना जा रहा है गठबंधन टूटने से पहले यह बीजेपी की सर्जरी है। यह गठबंधन टूटने से पहले भाजपा की सर्जरी है। हालांकि
चर्चा इस बात की भी है कि नए सरकार के गठन से पहले नीतीश कुमार अपने भरोसेमंद अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी दी है। पटना के डीएम चंद्रशेखर मुख्यमंत्री सचिवालय में विशेष सचिव बने हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर के गिनती नीतीश कुमार के करीबी अधिकारियों में होती है। शिरसित कपिल को पटना का नया डीएम बनाया गया है। शिरसित कपिल कड़े मिजाज के अधिकारी हैं। तो जिस तरह से चंद्रशेखर ने चुनौती दिया था सीधे के पाठक को, अब के चंद्रशेखर को मुख्यमंत्री के करीबी माना जा रहा है, तो इसी ताकत से उन्होंने चुनौती दिया होगा। तो जिसे लेकर अब जो बिहार में पलटवाजी का है, जो सत्ता बदलने की बात है, तो कभी भी सूचना मिल सकती है। आज शाम तक आपको सूचना मिल जाएगी कि मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और फिर राजद जहां कह रही है कि हम परेड कराएंगे विधानसभा अपने विधायकों के, तो 8 विधायक आरजेडी के घट रहे हैं। और 8 विधायक जुगाड़ करने के लिए पहले हम के जीतन राम मांझी के बेटे सुमन को कहा गया था कि हम डिप्टी सीएम बनाएंगे। मांझी ने उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। और अभी हम बात करें 26 जनवरी के दिन, तो वार्ड सदस्यों के हवाले से, पंच और सरपंच के हवाले से अगर बात करें, तो भाजपा के साथ गठबंधन होने जा रही है। जब याद कीजिए, जब सम्राट चौधरी पंचायती राज विभाग के मंत्री थे, तो प्रतिदिन कुछ न कुछ अपडेट्स देते रहते थे और सही मायने में वार्ड सदस्यों, पंचों और सरपंचों को अगर अधिकार देने का काम किया था, पहचान देने का काम किया था, तो वो जो मंत्री थे सम्राट चौधरी ही नहीं, इन्हें पहचान दिया था। और उन्होंने वादा किया था कि सरपंच, पंच और वार्ड सदस्यों के शक्तियों में और बढ़ोतरी की जाएगी। और इधर आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के हवाले से अगर खबरों की बात करें, तो केंद्र में जिस तरह से जहां जहां भाजपा की सरकार है, वहां वहां आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के मानदेय में भारी वृद्धि किया गया है और समय समय पर गिफ्ट भी दिया जा रहा है। तो अगर सरकार बदलती है, तो आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को भी फायदा हो सकता है। और इधर अगर हम अन्य जिलों से अगर बात करें, तो जो खबरें निकल कर आ रही है सामने, जो के पाठक ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। पत्र में भी के पाठक की भाषा ऐसी है, उन्होंने लिखा है, स्कूल बंद करते हैं तो मौसम ठीक होने पर 100% हाजिरी हो, जिलाधिकारियों को उन्होंने कहा है। जबकि 100% हाजिरी की जिम्मा शिक्षा विभाग की है, न कि जिला अधिकारी की है। और वहीं बोर्ड परीक्षा के बाद केंद्र पर आधा घंटा पहले एंट्री वीक्षक देंगे शपथ पत्र, परीक्षार्थी के पास चिट पूर्जा या गैजेट नहीं होगा, परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी से निगरानी होगी, विलंब से पहुंचने पर परीक्षा नहीं दे पाएंगे छात्र। इंटरमीडिएट और माध्यमिक परीक्षा मतलब मैट्रिक की परीक्षा 2024 के लिए परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्र पर शुरू होने वाले आधे घंटे पहुंचना होगा, जिसकी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। और इधर औरंगाबाद से खबर आ रही है, औरंगाबाद जिला के हंसपुरा प्रखंड में मगध का वर्ल्ड कप से जाने जाने वाला मिलेनियम कप का फाइनल मैच खेला गया, जिसमें जलपुरा और पाली की टीम के बीच फाइनल मैच खेला गया। मैच से पहले प्रखंड के प्रतिष्ठित एनएसएसटी विद्यालय के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। उसके बाद रोमांचक मुकाबले में जलपुरा ने पाली को हराकर मिलेनियम कप पर कब्जा जमा लिया। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।